बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्दी टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप तमाम आबाब खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो में जो नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ ये संगरैनी के बारे में है, जिसे हम पुराने दस्त भी कहते हैं। ये पुरानी किस्म के दस्त होते हैं जिसमें जो आंतें हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी दीवारें पतली पड़ जाती हैं और उनकी सतह पर कहीं कहीं ज़ख़म बन जाते हैं। जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक ये आर्ज़ा ये मर्ज़ विटामिन बी की कमी से होता है। आमतौर पर बदहज़मी, आंतों के जो असबी मराकज़ हैं उनमें कमज़ोरी, ज़हनी परेशानी और टेंशन की वजह से भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। इस मर्ज़ में कभी दस्त, कभी कब्ज़ हो जाती है, पेट में मरोड़ उठते हैं, मुंह में छाले पैदा हो जाते हैं, निगलना मुश्किल हो जाता है, खून की कमी से जिस्म का रंग जर्द पड़ जाता है, मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर हो जाता है। अगर मुनासिब और बर वक्त इसका इलाज न किया जाए तो मरीज़ के जाँबाज होने का भी ख़तरा है, यानी मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। इस मर्ज़ की तशख़ीस भी बिल्कुल आसान सी है। इस मर्ज़ में कभी दस्त, पाखाना में झाग, बदबू और चिकनाई का इजाफ़ा हो जाता है। ज़बान की सूजन वगैरह से भी इसकी बआसानी तशख़ीस की जा सकती है। इसके लिए आज एक सादा सा और आसान सा नहायत ही मुफीद नुस्खा लेकर हाज़िर हुए। इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से चंद दिनों में हर किस्म के जो दस्त हैं वो दूर हो जाएंगे। तो नुस्खा बताने के साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ज़ीरा सफ़ेद, बैलगरी, तबाशीर और मस्तगी रूमी, ये आपने 4 अशिया लेनी है। हम वज़न और इनको पीस कर इनका सफ़ूफ बना लेना है। 4 से 6 माशा दिन में 3 बार सर्द पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से ही हर किस्म के जो दस्त हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ संगरैनी के जो मरीज़ हैं वो तेज़ जुलाब बिल्कुल इस्तेमाल न करें, वरना जरियान खून का ख़तरा पैदा हो सकता है। हर किस्म की बादी, शकील और गर्म अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें। शुरू में सिर्फ दही और इसके बाद दही चावल या मूंग की खिचड़ी वगैरह इस्तेमाल करें। संगरैनी के मरीज़ ये नुस्खा इस्तेमाल करें और अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टोटके के साथ। तब तक के लिए